तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कटारा। टुडे मैं अपने रिज़ल्ट के बारे में बताऊंगा जो रीट प्री 2025 27 फरवरी को जो हुआ था उसके बारे में बताऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स बने हैं, मैं पास हुआ हूं, ठीक है, और कितने मार्क्स पे हुआ हूं ये बताऊंगा। और कुछ स्टूडेंट का तो रीट प्री में इस वाले में नहीं हुआ है, तो उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट हैं जो कि अभी अभी 12th पास करी है और फिर बीएसटीसी वगैरह करेंगे, तो जो आने वाली वैकेंसी फिर से होगी, मतलब 26 के बाद जिनके जो अभी नहीं हुए उनके तो 26 में अलाउड नहीं किया जाता है, और जो नए होंगे उनके वो कैसे तैयारी करेंगे, जो मैंने मिस्टेक करी है कितने मार्क्स बने हैं, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ, जैसे मेरे फ्रेंड का एक का नहीं हुआ 72 मार्क्स बने, ठीक है, उसकी क्या गलती थी वो सब मैं बताने वाला हूँ, ताकि आप मतलब आप कोई नेक्स्ट टाइम कोई गलती ना करें, ठीक है। और कोई भी तरह से मतलब मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा कि कैसे आपको कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि जनरल या टीएसपी के लिए मार्क्स चाहिए थे 60%, ओके। और नॉन टीएसपी जो टीएसपी वाले थे उनके मतलब जो नॉन टीएसपी थे उनके 82 मार्क्स चाहिए थे, ठीक है। और जो जनरल वाले थे उनके 90 मार्क्स तो चाहिए ही थे। बाकी जो टीएसपी एरिया में आते हैं उनके तो 36% जैसे कि मेरे को चाहिए थे, ठीक है। बाकी सभी मैं बताऊंगा एक एक करके, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो नंबर 1 पे है, मैं बताऊं कि मैंने तैयारी कैसे करी। देखो 2021 से ही मैंने तो तैयारी शुरू कर दी थी प्री की, लेकिन कुछ वजह से जैसे कॉलेज में मेरी बैक लगी थी इंग्लिश में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो उस वजह से मेरे को ना कॉलेज की तैयारी में ही मतलब इंग्लिश फर्स्ट टाइम ली थी, पहले मैं पढ़ाई नहीं करा ध्यान से, तो इसलिए मेरे को कॉलेज टाइम में इंग्लिश को पास करने में टाइम लग गया था, ठीक है। तो मैं बता दूँ कि मैंने दिसंबर, जैसे कि 2024 का जो दिसंबर है, लास्ट 31 दिसंबर तक मैंने कलाम का कोर्स खरीदा था, ठीक है। 1700 रुपये कुछ पड़ा था, मैंने उसके तैयारी करी थी। तो मेरे पास जनवरी का ही महीना था, फरवरी में तो 27 फरवरी को एग्ज़ाम था, और मैं फर्स्ट स्टूडेंट था, पहली बार मैंने तैयारी करी, तो मेरे को भी कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि आपको दोस्तों पता ही है कि जब हम पहली बार तैयारी करते हैं तो हमें सिलेबस के बारे में पता नहीं रहता ना, हमें कैसे तैयारी करनी, क्या क्या छोड़ना है, कुछ नहीं पता रहता है। तो तब मैंने क्या करा था कि इसमें जैसे कि साइकोलॉजी थी, साइकोलॉजी जैसे पारिक सर पढ़ाते हैं कलाम में कोचिंग में, उनसे पढ़ी थी मैंने। एक्चुअली क्वेश्चन जैसे भी मेरे थोड़े बहुत ही सही हुए, क्योंकि मैंने लेक्चर ही देखे थे, ठीक है, उस वजह से मेरे 4 ऑप्शन एक जैसे लग रहे थे, तो मेरे को ना उसमें चूज़ करने में काफ़ी मतलब सच को तो मेरे को आ नहीं रहे थे ढंग से, क्योंकि 4 ऑप्शन साइको में समझ में नहीं आई थी, क्योंकि 1 महीने मैंने कोचिंग करी थी, ठीक है, ऑनलाइन वाली। और 2 लैंग्वेज की, इंग्लिश तो मैंने अच्छे से करी थी, फिर भी मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, ठीक है। और हिंदी तो मैंने व्याकरण पढ़ी थी, ठीक है, कलाम से ही सारा मैंने करा था, लेक्चर ही देखे थे, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। एसएसटी में तो मैंने ये देखा कि पॉलिटी थी इसमें तो, ठीक है, ज्योग्राफी थी, हिस्ट्री भी थी, आर्ट एंड कल्चर भी था, ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस था, 60 मार्क्स का था। तो इसमें मैंने क्या करा कि जैसे कि मैंने संविधान बारे में कुछ पता था वो पढ़ा मैंने, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा जो कि सिंपल था, मेरे को लगता था कि मेरे को इसमें कुछ आता है, तो उनमें से ही मेरे को इसमें से 20 मार्क्स के हिसाब से तैयारी की, 60% के हिसाब से मैंने 60 नंबर के हिसाब से नहीं करी थी, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन होता है। बाकी मैंने जो नहीं आ रहा था हिस्ट्री वगैरह छोड़ दिया था, ठीक है। लैंग्वेज में तो मैंने टीचिंग मेथड ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि पासिंग मार्क्स चाहिए थे, तो मैंने टीचिंग मेथड पर ज़्यादा ध्यान था। इसमें भी टीचिंग मेथड कुछ क्वेश्चन बनते हैं 60 मार्क्स वाले में भी, एसएसटी में भी। साइंस मैथ वाले थे उनको भी इसी तरह से तैयारी करनी चाहिए थी, ठीक है, और नहीं हुआ उनका मैं बताऊंगा। साइकोलॉजी में तो मैंने 30 मार्क्स की तैयारी करी थी, पर उसमें काफ़ी क्वेश्चन कम वो होते। तो अब तक मैं बता चुका हूँ कि मैंने तैयारी कैसे करी थी, ठीक है। अब मैं बताऊँगा नए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, जो अभी अभी पास करके आए, ठीक है। तो उनको क्या करना है कि उनके पास भरपूर टाइम है, 2026 में तो आप अलाउड हो नहीं, क्योंकि ये दी है नहीं आजीवन वाली है, तो आप नेक्स्ट टाइम जो 2027 में आएगी, ठीक है ना, तो तब के लिए तो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप पूरी तैयारी कीजिए, ठीक है। और इसका मैंने बता दिया। अब रही जिनका नहीं हुआ वो क्या करे, तो जिनका नहीं हुआ वो इसके इस भर्ती के मतलब जो इसमें हुआ ना, तो वहाँ पे भी जनवरी में भी आप जनवरी मेंस के लिए अलाउड नहीं है, तो आपको क्या करना, सेकंड ग्रेड है जो कि अभी भर्ती आएगी उसमें लग जाइए गाइज। आप अच्छे से तैयारी करते हो तो अभी भी मतलब हो सकता है, ठीक है। और रही बात 4th ग्रेड और बाकी जो वैकेंसी उसमें मारते रहे फॉर्म, और पढ़ाई साथ साथ करते रहे नए स्टूडेंट की तरह, ठीक है। मतलब आपने पढ़ लिया है तो अब प्री में अगली बार तो नेक्स्ट टाइम पास हो जाएंगे, लेकिन जो पास नहीं हुए वो अब तो नहीं हुए, तो इसका इंतज़ार के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते हैं, दोनों को एक साथ करना है। जो पास नहीं हुए उनको मेंस और प्री दोनों का करना है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएगी तो, और बाकी एग्जाम की करते रहना साथ साथ में, ठीक है, क्योंकि उसमें एक एग्ज़ाम की नौकरी लेना जरूरी है गवर्नमेंट, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया। अब गलतियाँ क्या नहीं करनी चाहिए, जिनका नहीं हुआ उनकी गलती बता दूँ तो वो क्या करते हैं कि पूरा पढ़ने की कोशिश करी होगी, ठीक है, कम टाइम है,
जैसे कि मेरा फ्रेंड है, हम दोनों ने दिसंबर में ही कोर्स लिया था, ठीक है। उसने लिया था पता नहीं, पर ठीक है उसका भी नहीं हुआ क्योंकि 72 मार्क्स था, वो जनरल से था। उनके 90 मार्क्स चाहिए थे जो कि नहीं बने, क्योंकि शायद उन्होंने पूरा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने क्या करा था कि मेरे मार्क्स जैसे 30% चाहिए थे, 36% उसके हिसाब से पढ़ा, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। 64 मार्क्स आए मेरे, ठीक है। जब नॉर्मलाइजेशन इससे पहले मेरे 61 थे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन पर 64 है। वही बता दूं कि मेरे दोस्त की इस वजह से नहीं हुआ, ठीक है। आपको भी पासिंग मार्क्स पहले तैयारी करनी है, मतलब जो लैंग्वेज वगैरह या जो इसमें से बन जाते हैं आपके 60% उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। फिर आपको पूरा पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि पूरा पढ़ने की बाद में पूरा पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि मेंस में भी आप सेलेक्ट होंगे वहाँ पे, ठीक है। काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे फ्रेंड की गलती, अब मेरी गलती बता दूं कि मेरे को क्या हुआ कि मैंने लास्ट में दिसंबर के बाद जनवरी का महीना जो पढ़ा था, कोचिंग लिए तो लेक्चर देखे, जिसकी वजह से मेरे को नहीं आ रहे थे। तो मैंने क्या करा कि इसमें तैयारी करनी थी। मेरे को लगा कि यार सच में पढ़ना चाहिए, अगर क्योंकि मैं चारों ऑप्शन में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। साइको में जैसे 4 क्वेश्चन आ रहे थे, तो कौन सा ऑप्शन सही है मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि चारों सेम लग रहे थे और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होते। तो रिवीजन और प्रैक्टिस वगैरह नहीं करी थी, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। तो जनरली बताओ कि हमें पढ़ना ही पड़ता है, कॉपी करके नहीं हो सकते, ठीक है। अब जो पास हो गए वो क्या करना, जैसे मैं पास हो गया, काफ़ी स्टूडेंट हो गए हैं, ठीक है, प्री में। तो वो मेंस में अभी से लग जाइए और उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने की कोशिश करें। जैसे कि 300 नंबर का होगा तो उसमें 270 तो होना ही चाहिए, लेकिन आप 200 से ऊपर किसी भी तरह से आने चाहिए, तभी आप कट ऑफ की कैटेगरी में होंगे और आप मतलब सिलेक्शन होगा आपके 2026 में जनवरी मेंस के बाद, तो आप नए टीचर बन जाएंगे, ठीक है। तो गाइज़ आई होप कि मेरे को कोई गलती है तो आप कमेंट पे बता सकते हो, मैंने काफ़ी कुछ वो करा है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रोहित फ्लुएंट इंग्लिश को अपने दोस्त को शेयर करो। काफ़ी स्टूडेंट मतलब वीडियो को देखेंगे तो उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है गाइस। जय हिंद।